Dear students, welcome to Shizen Economics. Today we are going to deal the topic that is utility and cardinal utility theory. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो है कंज्यूमर बिहेवियर और उसके मतलब जो थेरीज हमने स्टडी किए थे उन्हीं थेरीज में से हमारा एक थेरी जो है दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी थेरी जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए लगती है। तो इस कार्डिनल यूटिलिटी थेरी को मार्शल ने दिया, हमें वही डिस्कस किया इसके बारे में। बट इसको समझने से पहले हमें जो समझना है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज द मेन कंसेप्ट दैट वी नीड टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना है कार्डिनल यूटिलिटी को थ्योरी जो है हमारी, उसको समझने के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए कि यूटिलिटी। अगर हम बात करेंगे यूटिलिटी की तो हम कहते हैं कि एक वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दी, आप उसको कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल सिंपल कि इस कमोडिटी से मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल आई है या इंक्रीज हुई है तो मैं इसको कहता हूं इसकी यूटिलिटी है। बट अगर हम डीप जाएंगे इसी यूटिलिटी के बारे में तो हमारे पास रिसर्च है। रिसर्च के अंदर हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज यूटिलिटी पे बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने इस पे बहुत तावील से गुफ्तगू की है। अगर हम बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो वो बड़ी हम सी अंबार इस रिसर्च है इस पे, तो हमें उसको नहीं स्टडी करना है, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल के इंग्लिश फिलोसोफर था दैट इज जेरमी बेंथम। तो उसने यूटिलिटी को कहा कि ये एक सेटिस्फैक्शन है जो इन कंज्यूमर को मिलती है जब वो कंज्यूम करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो उसने दी, फिर मार्शल ने अपनी दी। उसके बाद आया विलियम स्टैनली जोन्स, उसने कहा कि जब कंज्यूमर की एक वैल्यू है जो कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड करता है, जब वो किसी कमोडिटी को यूज करता है उसको उस पे जो वैल्यू है वही है यूटिलिटी। उसके बाद उसके साथ साथ जब उसने उस रिसर्च को आगे बेंथम के कंसेप्ट को आगे लेने के लिए उसके साथ उसके कार्ल मैंगर था, उसके साथ साथ उसके डिफरेंट स्कॉलर्स थे। कार्ल मैंगर था, उसके साथ लेन वार्ल्स थे, तो डिफरेंट स्कॉलर्स उसके साथ उस रिसर्च के साथ थे। तो हमें उसको स्टडी नहीं करना है, सिंपली आगे जाके हम वो पढ़ेंगे जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो वहां पर हम स्टडी करेंगे वो। बट हमारे पास यूटिलिटी है, हमें पता चला कि यूटिलिटी मींस सेटिस्फाइंग द कमोडिटीज पावर टू सेटिस्फाइंग द सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल वो कमोडिटी का पावर क्या है। तो यहां पर यूटिलिटी के अब दो थेरीज हैं, हमें मिला कुछ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने कंज्यूम किया बनाना, जब मैंने बनाना को कंज्यूम किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वहां से, तो मैं कहता हूं उस बनाना को इसमें यूटिलिटी है। बट स्कॉलर्स जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने इसको डिवाइड किया है, क्रिटिसिज्म आपस में हुआ। जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे फॉर एग्जांपल एल्फ्रेड मार्शल था, उसने कहा कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाना खाई, तो कंज्यूमर बोल सकता है कि इससे मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। अगर मैंने बनाना एक खाई, ये कह सकता है कि इससे मुझे 10 मिली, दूसरा 8। तो ये कहता है, ये स्कूल ऑफ थॉट कार्डिनल स्कूल ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाले जो हैं वो यही कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेजरेबल है, मेजरेबल कंसेप्ट है, क्वांटिफाई एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें है। तो फॉर एग्जांपल इसी से हमारे पास फिर डिफरेंट यूटिलिटी के कंसेप्ट्स हैं। मैंने लिखा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, ये इसी थ्योरी के अंदर है। और उसके बाद जो हमारे पास थे वो ऑर्डिनल, जिसमें जे आर हिकस हमारे हैं और आरजेडी एलन जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने क्रिटिसिज्म इसको किया और वही मानी जानी थ्योरी वाली है। क्योंकि ये भी अगर हम देखेंगे भी कोई इंसान नहीं बता सकता है मुझे कितने मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो कोई पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो वो नहीं कह सकता मुझे इतनी मिली इतनी, बट वो ये कह सकता है, रैंक दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहली जो है कमोडिटी में उसको रैंक में रखूंगा, ऑर्डर में रख सकता है। ये नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक कंज्यूमर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकता है यूटिलिटी का। तो वो ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारी जो थ्योरी है दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का यूज करता है ना, वो कह सकता है कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो कार्डिनल में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल जब मैंने एक यूनिट ऑफ बनाना या एप्पल खाया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली। उसको फिशर ने एक्सप्लेन किया, फिशर ने उसका यूनिट भी दिया, यूटिल जिसको हम कहते हैं यूटिल, फिशर ने दिया यूटिल्स।
मेजर कर सकते हैं, फिशर ने दिया। फॉर एग्जांपल इसका जो अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो 10 यूटिलिटीज उसे मिलते हैं, ये फिशर ने दिया। तो पहला जब हम मैं कहता हूं पहला कमोडिटी को जब मैं खरीदता हूं खाता हूं 10 मुझे मिलती हैं, दूसरा 8, तीसरा 6, फोर्थ जब मैं कहता हूं 4, 5, 2, 6 में 0 मिलती है और 7 पे नेगेटिव में जाता हूं। ये कंसेप्ट क्या है इसमें, जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं, इस मार्जिनलिटी को डिमिनिश कहते हैं, डिमिनिश, ये डिमिनिशिंग होती है, कम कम होती है, तो इस पे एक लॉ है, लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो एक लॉ है, उसको आगे हम स्टडी करेंगे। बट ये क्यों होता है, सिंपल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब आपको प्यास लगती है तो जब आप एक गिलास पानी लेते हो तो आपकी प्यास बुझ जाती है, ठीक है, तो खत्म होती है आपकी प्यास। जब आप दूसरे गिलास को लेते हैं आपको मजा नहीं लगता है, प्यास तो हो जाती है बट उतनी नहीं जितनी पहले ने आपको यूटिलिटी दी है। यही मसला है, पहले तो हमारी प्यास बुझी की इतनी, फिर जब हमने उस पर्टिकुलर कमोडिटी का खाया तो या पिया या वटेवर हम कहते हैं, तो फिर उससे कम कम होता है, क्योंकि अब जितनी भूख थी वो अब कम हो गई है। तो एक पॉइंट आता है जब वो खाता है तो उसे मजा नहीं लगता है, भाई मैं नहीं खा सकता हूं। जब वो एक स्टेज ये भी आता है कि अब उसको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जब वो ज्यादा ओवर ईटिंग जब वो करता है तो उसके पास डाइजेस्टिव इश्यूज का मसला होता है। तो यही है डिमिनिश क्यों होता है, एक नेचुरल फिनोमेना है, इस पे लॉ भी है, तो क्योंकि कंज्यूमर इसी में इक्विलिब्रियम हो आगे पढ़ेंगे। तो फिर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब हमने इसको टोटल किया तो ये कोई मसला नहीं है, हमने कहा कि ये 10 है, फिर जब उसने 2 यूनिट्स खाए 10 और 8 हुए 18, फिर उसने 3 जब खाए 10, 8 और 6 का प्लस किया, इतना ही सिंपल, हमने ये टोटल यूटिलिटी मान, फिर हम उसको ग्राफ में भी डालते हैं तो वो अलग कंसेप्ट है। तो हमने यहां पर स्टडी किया कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाले जो हैं वो कहते हैं कि जब किसी कमोडिटी की कंज्यूमशन होगी तो उस कंजम्पशन से हमारी यूटिलिटी आती है, सेटिस्फैक्शन आती है, कंज्यूमर एबल होगा कि वो बोल सकता है कि मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यही कहा इन स्कूल थॉट, कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट ने, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाले ही कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में ये क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं कि उन्होंने ये बोला, फिर क्रिटिसिज्म हुआ आरजीडी एलियन से और जारी किसने, इंडिफरेंस कर्व से, जब उसने बताया तो ये कंसेप्ट जो है ये कार्डिनल कंसेप्ट है। इसको कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें देखना है कि वेयर इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां होगी। सिंपल, हम कहते हैं मेनली इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की, कंज्यूमर कब होगा सेटिस्फैक्शन में। तो यहां पर हमें एक फार्मूला है, ये बोलते हैं कि कंज्यूमर उस टाइम सेटिस्फैक्शन में होगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एक्स की, आपकी ये, और प्राइस क्या है, हम प्राइस कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस हमने ये रखा, प्राइस फॉर एग्जांपल हमने प्राइस को कांस्टेंट किया, मार्जिनल ऑफ मनी जिसको हम कहते हैं, प्राइस जो है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल जब मेरे पास प्राइस है 5 रुपीज, तो मैं कोई चीज बनाना खाता हूं तो मुझे इतनी मिलती है, इतनी इतनी, एक पॉइंट पे, एक स्टेज पे मैं जब आता हूं जब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होता है, तो ये बोलते हैं उसी टाइम उसी स्टेज पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही है कंसेप्ट, इन का कंसेप्ट यही है कि कंज्यूमर उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम में होगा जिस टाइम प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी। हम इसको आगे लेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ये है और ये है, हम प्राइस इसी के साथ से लेंगे। तो इसके असम्पशंस भी हैं, जब हम इसके साथ थ्योरी को पढ़ते हैं हमारे पास असम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल के साथ साथ कंज्यूमर क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ मनी जो है वो उतना मसला नहीं है, वो आपको हम सिखाएंगे आगे। उसके साथ साथ हमें लिखना है प्राइस, प्राइस हम कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हमने असम्पशन हमारी क्या है, मैंने असम्पशन को बताया कि मार्जिनल रेट ऑफ मनी जो है मींस प्राइस वो कांस्टेंट है।
मैंने क्या किया, मैंने पहले कहा कि जो हमारी फॉर्मूला है जिसे हम इक्विलिब्रियम देखेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। प्राइस जब मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा उस टाइम हमारा हम इक्विलिब्रियम में होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो प्राइस क्या है, प्राइस मींस के प्राइस 2 है तो हम फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स हमारी यूटिलिटी आती है, वी आर इन सरप्लस, कंज्यूमर तो सरप्लस में है, उसकी सेटिस्फैक्शन भी ठीक है। 2 प्राइस है, व्हेन 2 इज प्राइस, 8 इज मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है। ए 2 प्राइस है, 6 मार्जिनल यूटिलिटी है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है। 2 प्राइस 6 2 प्राइस 4 मार्जिनल यूटिलिटी, 2 प्राइस 2 मार्जिनल यूटिलिटी। यही रुकना है आपको, वेट हियर, आपको यहाँ पे रुकना है, आपको यहाँ पे रुकना है। क्यों रुकना है, क्योंकि फार्मूला शायद मैच हो रही है। सुनिए, फार्मूला इज वेयर मैच, फार्मूला यहाँ पे मैच होती है, ये हम स्टेज कहते हैं। अब क्या है, अगर हम आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे क्या करेंगे हम, प्राइस हमारा 2 है, व्हेन at this stage our price is 2 and our marginal utility is 0, मीन्स के एक एडिशनल, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उसी को कहते हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एडिशनल यूनिट अब हमारे पास 0 है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। और ये स्टेज क्या है, प्राइस 2, हमारे हम नेगेटिव में जाते हैं, हमारे इश्यूज होती हैं। तो यहाँ पर इन 2 पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ना इन चारों पे इक्विलिब्रियम होगा। द इक्विलिब्रियम स्टेज इन दिस पर्टिकुलर stage, the equilibrium will be in this particular stage। क्यों होगा, here marginal utility of x is equal to price of x, ये equilibrium में होगा। कंज्यूमर इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर है, प्राइस के इक्वल है, तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसको हम अगर ग्राफ से देखेंगे, इजी है, कोई मसला उतना बड़ा नहीं है, कोई टफ नहीं है। यहां से हम देखें, ये हमारी क्वांटिटी है, यहां मार्जिनल यूटिलिटी हम कहते हैं इसको। हम प्राइस लेंगे यहां से, ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां से हम लेंगे एक प्राइस, प्राइस तो हम कांस्टेंट रखते हैं प्राइस, और प्राइस के साथ साथ हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को भी। सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी को हम देख, यहाँ पर हम सॉरी, यहाँ पर हमें हमको टोटल यूटिलिटी लेनी थी, तो ये है प्राइस, ये है प्राइस, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को जब आएगी ऐसी, सॉरी सॉरी गलत हुआ यार, यहां से हमें मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है, यहां से हम क्वांटिटी को ले सकते हैं, प्राइस हम यहां रखते हैं कांस्टेंट, सॉरी। टू 4 6 8 10 और 12, इसको रुको हम नीचे लेंगे, ये प्राइस की कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जिसको प्राइस ऑफ एक्स कहते हैं, ये हमारे मार्जिनल यूटिलिटी है। यहां से हमको मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है, यहां से हम क्वांटिटी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
जब हम 1 पे थे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी 10। 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10। जब 2 हम कंज्यूम करते थे 2 यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी हमें। यहाँ मैंने हाइपोथेटिकल, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ अच्छा नहीं बनता है तो आप ट्राई कर सकते हैं स्केल से ग्राफ पेपर पे। जब मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, जब तीसरा कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है 6, 3 और 6, 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, और 4 पे हम 4 और 5 पे 2 मिलती हैं, 5 पे 2 और 6 पे 0 और 7 पे नेगेटिव में हम जाते हैं। तो इस करो को हम जब मैच करेंगे इसे, तो ये करो अच्छी नहीं हुई, इसको मैं हाइपोथेटिकली ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी करो से डिमिनिश होती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को जो है ना, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को करो की पढ़ेंगे कैसे इसको बनाते हैं, तो इट गोज डिमिनिश होती हैं। जिस पॉइंट पे अब इसे इंटरसेक्ट किया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है? यहाँ पर मार्जिनल, यहाँ पर प्राइस है 2, हमने प्राइस को 2 रखा है, प्राइस इज 2, प्राइस जब 2 है तो मार्जिनल यूटिलिटी करो जो है वो यहाँ पर जब 2 है, प्राइस भी 2 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 2 है, यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, जिस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये कंसेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का। कार्डिनल यूटिलिटी मींस क्वांटिफिएबल थ्योरी, जो मेजर कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, प्राइस हमने लिया, और इक्विलिब्रियम की फार्मूला हमने कही कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और फिर हमने ग्राफिकल असम्पशन ली, यहाँ से हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली, और यहाँ से हमने क्वांटिटीज को लिया, कमोडिटीज को लिया। तो कमोडिटीज फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखूंगा एक्स, हम कमोडिटी को लिखा, एक्स हमारी कमोडिटीज हैं। जब हमने देखा तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर लिया, मिला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इट इज द कांसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो हमने इस लेक्चर में यही समझा, और कमिंग लेक्चर जो होगा, अपकमिंग लेक्चर जो होगा, उसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी और इंडिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो यही कंसेप्ट है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल शिजान इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।